पंचरत्न विश्वकर्मा समाज, जिसे हम V5 के नाम से जानते हैं, ललितपुर में पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के कार्यालय में अध्यक्ष विजय देवड़िया जी, जो स्वर्णकार समाज से हैं, यहाँ पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप पूरे भारत में घूम के विश्वकर्मा समाज के उत्थान के विषय में जो अलग जगाते हैं, वो बहुत ही आपका जो कार्य है बड़ा ही सराहनीय है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ललितपुर विशेष रूप से आया, आपके इस अभियान V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज की झलक अभी 2 दिन पहले फरीदाबाद में हुए स्वर्णकार महासंगम में भी दिखाई पड़ी। आपने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, हम लोग तो सब मेहनत करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं जो पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के हित में हम लोगों को जो भी काम करना पड़ रहा है, हम लोग निरंतर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। फिर जैसे कि देखा जाता है कि आप काम करते रहिए, रोशनी और चमक अपने आप दिखाई देती है। वही स्थिति हम लोगों की है। मैं तो एक सिपाही के रूप में काम करता हूं, मैं अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता हूं। प्रयास करता हूं कि सभी को साथ लेके और सभी का विकास करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। थोड़ी सी बात और मैं एक कहना चाहूँगा कमलेश जी कि जो पंचरत्न विश्वकर्मा समाज V5 जो आज संगठन ये काम कर रहा है, ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है। ये किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन पंचरत्न समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से, किसी भी पार्टी से यदि चुनाव लड़ता है या कोई भी राजनीतिक दल में होता है, उसका हम लोग पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेंगे और उसके साथ रहेंगे। जब पंचरत्न विश्वकर्मा समाज की बात प्रदेश के अंदर दूसरे जिले में ही नहीं, दूसरे प्रदेश में पहुंच चुकी है, तो ललितपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आप पहुंचेंगे। इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने एक अपना जो एक सूत्री कार्यक्रम जो हम लोगों ने बनाया है कि बहुत से लोगों को आज भी ये नहीं है पता कि हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र मनुमय, त्वष्टा, देवक, शिल्पी, हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। तो बहुत से लोगों को तो अभी यही नहीं जानकारी है। तो कहीं ना कहीं पहले तो जागरूकता एक अभियान जैसे हम लोगों ने एक चलाया है, उसमें हम लोगों ने एक इम्बलैप बनाया है, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम उनमें नहीं आते हैं, हम नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो पढ़ेंगे, उसको चीज़ को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे वो हमारे समर्थन में साथ में आएंगे। और एकजुटता जब आएगी तो निश्चित तौर पे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में हम अपना परचम लहराएंगे। अच्छा, पिछले 2-3 वर्षों से आप 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन ललितपुर में बहुत बड़ा आयोजन करते आए हैं और पूरे भारत में उस कार्यक्रम की चर्चा होती है। तो आगामी वर्षों में ऐसा कार्यक्रम विश्वकर्मा पूजा के दिन ही होगा या अलग दिनों में कहीं और भी हो सकता है? इसके विषय में कुछ योजना आप बना रहे हैं? जी, 17 सितंबर का जो हम लोगों का विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का जो कार्यक्रम होता है, उसमें इस बार हम लोगों का ये प्रयास है कि 2 दिवसीय हम कार्यक्रम रखें। जैसे पिछली 2-3 वर्षों से हम लोग जो है 1 दिवसीय कार्यक्रम रखते हैं और शोभा यात्रा करते हैं। इस बार हम लोगों का प्लान है कि हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम रखें, क्योंकि जो हमारी टीम है जो बड़े अथक प्रयास से 5 समाजों को एकत्रित करके और सब लोगों को लाती है, मंच पे लाती है। उनको मंच पे बोलने की, अपनी अपनी राय रखने की का समय नहीं मिलता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो 17 सितंबर का जो कार्यक्रम है, ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरी है तो कतई नहीं है। ये हमारे पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के सभी भाइयों की
अथक प्रयास का परिणाम होता है। हम लोग लगभग 3 महीने 17 सितंबर के पहले हम लोग लगभग 3 महीने से अपनी जोड़ तोड़ से तैयारियां करते हैं, तब कहीं जाके उस मुकाम पर हम लोग पहुंचते हैं। चलिए, V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़े और दिखाई पड़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा।